अमेरिका के दरवाजे पर गरजे रूसी सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान। यूएस एयरफोर्स की सबसे कमजोर नस को दो दोस्तों ने दबाया। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे उड़ाया, यूक्रेन ने पहली बार बताई धोखे की कहानी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मत दो F-35 स्टील फाइटर जेट। अमेरिकी एयरफोर्स चीफ से गिरगिराए पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि वो भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट न बेचे। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबरसीद ने अमेरिका से भारत को F-35A स्टील फाइटर नहीं बेचने की गुजारिश की है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी महीने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान F-35 स्टील फाइटर बेचने का ऑफर दिया था। इसके बाद अप्रैल महीने में जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आए थे, उस दौरान भी उन्होंने भारत को F-35 का ऑफर दिया था, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक F-35 के अधिग्रहण को लेकर एक भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि पिछले हफ्ते रक्षा सचिव RK सिंह ने ये जरूर कहा था कि भारत अपने दोस्त देश से स्टील फाइटर जेट खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी देश या किसी फाइटर जेट का नाम नहीं लिया था। दरअसल जहीर अहमद बाबरसीद ने पिछले दिनों अमेरिका की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने यूएस एयरफोर्स के चीफ जनरल डेविड अल्विन के अलावा अमेरिका के कुछ और सैन्य अधिकारियों और कुछ सांसदों से मुलाकात की थी। उनका मानना है कि यदि भारत को F-35A जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर मिलते हैं तो इससे दक्षिण एशिया की हवाई ताकत का संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित होगा और क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिरता को खतरा होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने यह चिंता उस वक्त जताई जब वह खुद चीन से J-35A स्टील फाइटर जेट खरीदने की प्रक्रिया में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। चीन ने शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने J-35A को बनाया है। 2 इंजन वाला स्टील फाइटर है और जिसे F-35A का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। पाकिस्तान और चीन के बीच J-35 स्टील फाइटर के संभावित अधिग्रहण को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका से F-35A या रूस से Su-57E जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों विमानों को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। भारतीय वायुसेना पहले ही अमेरिका के कई डिफेंस समझौते कर चुका है, जिनमें MQ-9B ड्रोन, C-17, P-8I और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल है। दूसरी तरफ रूस का Su-57 का ऑफर भी काफी दिलचस्प है। रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ सोर्स कोड सौंपने और भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन शुरू करने की बात कही है। रूस के ऑफर में ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत की जरूरत के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। Su-57E 5th जनरेशन फाइटर ने भी स्टील टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज क्षमता और मल्टी रोल शक्ति है, लेकिन भारत की तरफ से रूस को लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। भारत का फैसला क्या होने वाला है, इसका पता अगले कुछ महीने में चल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने 22-23 नवंबर को दावा किया था कि उसने मिसाइल हमले में रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये अभियान रात में चलाया गया था और दावा किया कि S-400 तबाह हो गया है। अब यूक्रेनी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने कैसे रूस के इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर खत्म कर दिया। यह करीब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जब हमें रूसी S-400 सिस्टम की भौगोलिक स्थिति बताने वाली सैटेलाइट तस्वीर मिली। मेरा काम उसकी सटीक लोकेशन को जानना था, जो मैंने किया। ग्राउंड एजेंटों की पुष्टि में अल्माज आंते के कर्मचारी को सिस्टम की मरम्मत के लिए भेजा गया। बाद में हमें पता चला कि S-400 का रडार और लॉन्च कॉम्प्लेक्स फिलहाल सर्विस से बाहर है। इसे चकमा देने के लिए यूक्रेन ने फर्जी सिग्नल छोड़ने वाले ड्रोन तैनात किए थे। इसके बाद S-400 के लोकेशन से करीब 80 किलोमीटर की दूरी से पूरी टीम ऑपरेशन को अंजाम दे रही है।
फिर यूक्रेनी सेना ने एक के बाद एक 3 मिसाइलों को टारगेट की तरह लॉन्च किया। शेडो ने बुल्गेरियन मिलिट्री से खुलासा करते हुए कहा कि पहला धमाका रात के करीब 9:45 पर हुआ। पहली मिसाइल ने सीधे S-400 के रडार को उड़ा दिया। उसके बाद दूसरी मिसाइल S-400 के लॉन्चर पर गिरी और वो तबाह हो गया और तीसरी मिसाइल वहां मौजूद गोला बारूद के डिपो पर गिरी। शेडो ने कहा कि वो पल बहुत बड़ी जीत का था और हमारा मिशन कामयाब हो चुका था। S-400 पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उनका कहना है कि S-400 सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि हमारे शहरों में विनाशक तबाही मचाने वाला सामान था। इसे खत्म करना बहुत बड़ा सुकून देने वाला पल था। इस ऑपरेशन की खबर से यूक्रेनी जनता को नए उत्साह से भर दिया था। यूक्रेनी विश्लेषकों ने इस हमले को रूस की अजेय समझी जाने वाली एयर डिफेंस क्षमताओं पर एक बड़ा सवाल बताया, जबकि रूस में नाराजगी देखने को मिली। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की थी, लेकिन S-400 के खत्म होने के बाद को टाल दिया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस ने अमेरिकी वायुसेना के सबसे कमजोर नस पर प्रहार करने की स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस के डिफेंस एक्सपर्ट ने 15 जून को एक बड़ा खुलासा किया है। रूसी एक्सपर्ट ने कहा है कि रूस ने अमेरिकी हवाई सुरक्षा में एक ऐसी कमजोरी का पता लगाया है जो भविष्य में अमेरिका के साथ संघर्ष के दौरान चीन या रूस के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। अलास्का, जो रूस से सिर्फ 55 मील की दूरी पर स्थित है, वो यूएस एयरफोर्स के लिए एक मजबूत किला रहा है। लेकिन रूसी एक्सपर्ट का दावा है कि इस मजबूत किले में भी सेंधमारी की जा सकती है। अलास्का क्षेत्र 6,60,000 वर्ग मील से ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है और ये अमेरिका और अंटार्कटिका में प्रशांत महासागर रूस के साथ एक बफर जोन के तौर पर काम करता है। अब रूस ने अलास्का के नजदीक अपने Su-57 स्टील फाइटर जेट को भेजा है, जिसका मकसद अमेरिका की कमजोरी का पता लगाना था और रूसी एक्सपर्ट का कहना है कि स्ट्रेटेजिक कमजोरी का पता लगा लिया गया है। E-7 वेस्टेल को बोइंग ने बनाया है और ये एक अत्याधुनिक एयर सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। ये 360 डिग्री कवरेज और स्टील्थ विमानों को ट्रैक करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी खरीद रद्द होने से अमेरिका अब भी 1970 के दशक के E-3 सेंट्री विमान पर निर्भर हो गया है, जिनकी तकनीक काफी पुरानी हो चुकी है। ये आधुनिक युद्ध की दिशा में एक कमजोर कड़ी है। वहीं अलास्का जैसे दुर्गम और विशाल इलाके में, जहां ग्राउंड रडार कवरेज सीमित है और मौसम अत्यंत कठिन होता है, वहां इसके लिए 100% से काम करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में E-7 एयरक्राफ्ट का नहीं होना अमेरिका की बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। रूस ने पिछले कुछ सालों में अलास्का क्षेत्र में अपने रणनीतिक बम वर्षक बेरे जैसे Tu-95 और Tu-160 के साथ साथ अपना Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी सक्रिय किया है। Su-57 की स्टील सुपर क्रूज और एडवांस सेंसर क्षमताएं अमेरिकी एयर डिफेंस को नाकाम कर सकते हैं। ऐसे में रूसी एक्सपर्ट का दावा है कि Su-57 का इस्तेमाल बम वर्षक की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है, जिससे वो अमेरिकी क्षेत्र के करीब तक पहुंच सके। ऐसे हमले की स्थिति में अलास्का से अगर यूएस एयरफोर्स सही समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है, तो अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, रूस के साथ साथ चीन को भी सक्रियता आर्कटिक क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ी है। हाल के वर्षों में चीन रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए हैं। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर दोनों देशों ने एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ अलास्का को 2 दिशाओं में घेरा, रूस उत्तर से और चीन पश्चिम से, तो अमेरिकी नौराड के लिए एक साथ 2 मोर्चे पर प्रतिक्रिया देना अत्यंत कठिन हो जाएगा। हालांकि फिलहाल ऐसी स्थिति काल्पनिक है, लेकिन अमेरिका के लिए एक असली चेतावनी है कि उसकी उत्तरी सीमा पर खतरे वास्तविक है और अगर उसने सुरक्षा को नहीं बढ़ाया तो भविष्य के युद्ध में उसके लिए 2 खतरों से एक साथ निपटना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है? इन सब मामलों में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।